हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीए यानी नोटबुक एकेडमी। आज हम बात करेंगे यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि आज 24 अगस्त 2024 से हो गई है लागू। डिटेल एनालिसिस, क्या अब सरकारी नौकरी जिसका सब सपना देखते आए हैं और एनपीएस आने के बाद थोड़ा सा तो ऐसे लगने लगा था, अरे यार पेंशन ही नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है ये, तो क्या अब वो और मज़ेदार हो जाएगी। सारी पृष्ठभूमि, सारा इतिहास, सारी चीज़ों का करेंगे डिटेल में विश्लेषण। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाँ भाई, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको कहते हैं यूपीएस, भाई वो है क्या? देखिए, ऐसा है कि पहले होती थी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। फिर आई एनपीएस जो कि न्यू पेंशन स्कीम, जो कि आपकी 1/1/2004 से लागू हुई। और इसके बाद आई है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि आज आ तो गई है, ठीक है, मगर लागू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से यानी 1 अप्रैल 2025 से लगेगी। ठीक। 1881, अगर हम और पीछे बैक में जाते हैं तो भाई 1881 से भाई ये था कि पेंशन देनी देनी चाहिए जो काम कर रहे हैं। 1924 में रॉयल कमीशन आया। रॉयल कमीशन यानी कि जो ब्रिटिश राज में काम कर रहे थे कर्मचारी, भाई उनको पेंशन ठीक ठाक देनी चाहिए कि उनका काम चल जाए। तो कहा गया कि पेंशन जो है वो बेसिक सैलरी का 50% दो, ठीक है। फिर आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें और भी प्रोविजंस आए, जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से अगर किसी की रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है या फिर इन सर्विस डेथ हो जाती है, तो किस तरीके से पेंशन क्या बनेगी, उसको लेकर चीज़ें और स्मूथ और सरल की गई। ठीक है, ये तो था हमारा इतिहास जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, अब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, और किस तरीके से हमारा अब आज मेन बात है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, उसको कर लेते हैं। देखिए, यूपीएस क्यों आई? बात ये थी कि हड़ताल खूब हुई, ठीक है, कर्मचारी नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? कहते कि एमएलए, एमपी, मंत्री जी, वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम से जो है अपना पूरी फिक्स एक अमाउंट की जो है अपनी पेंशन ले रहे हैं, और हमारा पैसा वही कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में लग रहा है, बढ़ गया तो बहुत बढ़िया, ना भी बढ़ सकता है। उस सारी चीज़ों में कर रखा है, ठीक है, खूब कोर्ट केस करे। कोर्ट ने कहा कि भई हाँ, ये बात तो है कि एक फिक्स अमाउंट कुछ तो मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, ठीक। अब मगर कोर्ट ने कहा कि वेलफेयर के लिए, जिसने इतना काम किया आपके लिए, उसके वेलफेयर के लिए भी देना चाहिए। मगर ये सब सरकार पर निर्भर करता है, ठीक है। सरकार हर बार पल्ला झाड़े गई और अपने मंत्री और अपने ऑपोज़िशन के मंत्री, जो खुद भी एमएलए, एमपी बन के खूब ओपीएस से अपनी, इतने नेता होते हुए भी अपनी ओपीएस जारी रखे गए, ठीक है। आम जनता नाराज़ थी, सरकारी कर्मचारी जो इतनी मेहनत से नौकरी लगता है, वो भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान और व्यथित था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं 2024 में। मोदी सरकार जो इतना बहुमत लेने की बात कर रही थी, एक गठबंधन की सरकार बना पाती है। गठबंधन की सरकार एक कहीं न कहीं मोदी सरकार को इस चीज़ पे चिंतन करने पे मजबूर करती है, क्या उसने अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कहीं न कहीं नाराज़ किया क्या? जो उनकी जो नाराज़गी थी, वो वोट में दिखाई दी कि उन्होंने उनको वोट नहीं दी। तो और दूसरी बात, साथ के साथ जहाँ पे मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में पिछड़ी, अन्य राज्य जहाँ पर नॉन बीजेपी सरकार थी, उन्होंने क्या किया? ओपीएस लागू कर दी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से है। ठीक। अब देखिए यूपीएस में है क्या? देखिए, ये अप्रूव हुई है आपकी 24 अगस्त 2024 को, लागू हो जाएगी भई 1 अप्रैल 2025 को। प्रभावित होंगे इसके 23 लाख कर्मचारी। 23 लाख कर्मचारी क्यों? क्योंकि ये भई वो बंदे हैं जो कि आपके 1/1/2004 के बाद नौकरी लगे हैं। इससे पहले वाले जो लगे हुए हैं वो तो ओपीएस से अपना निश्चिंत बैठे हैं। ठीक। तो अभी फ़िलहाल ये 23 लाख कर्मचारी, इनको बेनिफिट होगा, और जो अभी जॉइन करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। पेंशन जो होती है वो बेसिक पे का 50% इसमें होगा, या फिर एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो जो आप रिटायरमेंट पे जो लास्ट 12 महीने की जो आपकी आय है उसका आप एवरेज निकालेंगे वो। रिटायर होने पे 25 साल की सर्विस भई जो है यहाँ पे चलेगी, तभी आप जो है इसका यूपीएस का आपको आप फुलफ़िल कर पाएँगे रिक्वायरमेंट, तो वो आपको मिलेगी। ठीक। अब सर्विस 25 साल से अगर कम है किसी की, ठीक है? अगर 25 साल है तो भई आपका बेसिक पे का 50% मिलने लगेगा।
एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स की उसके अकॉर्डिंग मिलने लगेगी, ठीक। अगर सर्विस 25 साल से कम है, ठीक, तो अब मिलेगी आपकी प्रोपोर्शनल यानी कि आनुपातिक, ठीक। 25 साल है, ठीक है, तो भई आपकी 50% पेंशन, ठीक है। 12.5 साल है तो 25% पेंशन मिलेगी, ठीक। 10 वर्ष की सर्विस ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस जॉइन किया अगले दिन भई मैं हो रहा हूँ रिटायर मुझे दो पेंशन, ऐसा नहीं चलेगा। 10 साल की मिनिमम सर्विस ज़रूरी है, ठीक है। और मिनिमम जो आपको इसमें मानदेय मिलेगा वो 10,000 रुपए मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी का कम भी बन रहा है तो भी मिनिमम 10,000 वो देने की प्रावधान है। कर्मचारी को अभी भी ऑप्शन है कि वो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को ही रखना चाहते हैं या यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो ये अभी ऑप्शन खुल जाएगा जब ये अगले वित्तीय वर्ष से चीज़ें होंगी। ठीक है? तो अपना सोच समझ के विचार कर लीजिएगा सारे सरकारी कर्मचारी कि आपको लेना कहाँ है। मतलब आपको एनपीएस जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है, चढ़ भी सकता है, डूब भी सकता है या फिर एक यूनिफाइड पेंशन सेफ सिक्योर चीज़ जिसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब आगे देखिए कमेटी, जिस कमेटी ने ये सिफ़ारिश की वो कौन-सी है? वो है भई टीवी सोमनाथन जो हमारे अ, वित्त सचिव हैं। उन्होंने इस उनकी कमेटी की सिफ़ारिश है, वो उनके चेयरपर्सन रहे, तो उन्होंने 2023 में इस चीज़ को दिया, ठीक। 10 वर्ष की सर्विस में मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए रहेगी, ठीक है? डीए भी मिलेगा, डीए मिलने का फ़ायदा रहता है, ठीक है? जो कि ओपीएस वालों को मिलता था। तो इसमें क्या रहता है कि आपकी अगर महँगाई बढ़ती है, तो आपको डीए उस प्रोपोर्शनलेटली आपकी रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है, उसमें ऐड होता रहता है, ठीक है? जब बेशक मन इन्फ्लेशन हो, पैसे का मूल्य, मुद्रास्फीति होने लगे, तो भी आपको जो है डीए, डियरेंस अलाउंस मिलता है, ठीक है? तो आपको फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस डीए का तो योग कीजिए, लंबा जिए, ठीक है? फैमिली पेंशन, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है कि 60% अब कुल तो मिलेगी नहीं क्योंकि बंदा तो चला गया, मगर उसके परिवार तो पीछे छोड़ के गया है, तो उसको 60% फैमिली पेंशन देने का प्रावधान की बात की गई है। अब लमसम अमाउंट रिटायर होने पर क्या मिलेगा? एक तो मिलेगी ग्रेच्युटी, ठीक है? साथ में आपके सैलरी बेसिक प्लस डीए का 10%, ठीक है? और हर 6 मंथ ऑफ सर्विस में मतलब आपका ये रहेगा हर 5 वर्ष पर एक तरीके से इस तरीके से रहेगा कि आपकी एक सैलरी ऐड हो गई है। इस तरीके की ये बातें रहेंगी। तो भई ये था हमारा डिटेल विश्लेषण आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। तो हर सरकारी कर्मचारी सोच लीजिए आपको एनपीएस कंटिन्यू करनी है या यूपीएस और ऐसी अपडेट्स के लिए और ऐसी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने के लिए जुड़े रहिए नोटबुक अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।